आज हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या दिल्ली वालों को यमुना डरा रही है। क्या दिल्ली में यमुना के किनारे रहने वालों के लिए आज की रात बहुत भारी है, क्योंकि यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना किनारे के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। हालांकि पानी अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, लेकिन आशंका पूरी है कि ये पानी अभी और ऊपर चढ़ेगा। लोग पहले ही या तो बाढ़ राहत शिविरों में शिफ्ट हो गए हैं या फिर अपने ही घरों की छतों पर चले गए हैं। दिल्ली में यमुना ने अपने किनारों से लगी बस्तियों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। खास तौर पर दिल्ली में यमुना बाजार के इलाकों में पानी भर चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। दिल्ली सरकार का दावा है कि उन्होंने 6 महीने पहले ही बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां शुरू कर दी थी और अब ऑन ग्राउंड जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा वो ले रही हैं। उधर यमुना का पानी दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी दाखिल हो गया है। बुराड़ी, संतनगर, जगतपुर, वजीराबाद के यमुना पुस्ते में भी पानी दाखिल हो चुका है। यमुना खादर में किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। दिल्ली में जैसा देखा गया कि यमुना में जो पानी का स्तर है वो डेंजर मार्क यानी 205.33 के पार पहुंचता है। यमुना बाजार इलाका जो यमुना के किनारे के साथ का इलाका है, वहां देखा जाता है जल जमाव और जल भराव की जो स्थिति हो जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ जो पानी है यमुना का लोगों की दहलीजों तक पहुंच चुका है। पर वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी यमुना के पानी को लेके मुस्तैद है। कल भी देखा गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना के जो साथ लगते इलाके हैं वहां पर दौरा कर रही थी और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां यमुना बाजार इलाके पहुंची हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनसे वो बातचीत कर रही हैं, जानना चाह रही हैं और साथ ही उनके जो और सिविक एजेंसीज के अफसर हैं, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हो, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो और भी जो अन्य सिविक और सरकारी एजेंसी हैं, आला अधिकारी हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। जो सीएम मैम है यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करके जानना चाह रही हैं कि क्या लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ प्रशासन लोगों की दिक्कतों को लेकर क्या कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस समय यहाँ पर जल जमाव और जल भराव की जो स्थिति है वो हो रखी है। पर वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुंची हैं, क्योंकि दूसरी तरफ लोगों के लिए राहत शिविरों का भी जो प्रबंध है दिल्ली सरकार ने किया है। मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या भी दिल्ली के उन इलाकों तक पहुंची जहां पर पानी भरा हुआ है। उनकी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि यहाँ के लोगों की किस्मत में हर साल ये बाढ़ कैसे लिख गई। भर गया पानी अंदर बहुत पानी पूरा इधर इधर बताओ तो। हाँ, सामान पता सब छान का बाहर रखा हुआ। अच्छा। और तो दिन में ऐसे कितनी बार पानी निकालना पड़ रहा है? हाँ, 4-5 बार निकाल लिया, अभी भरा है। अभी भी भरा हुआ है? हाँ, भरा है। अच्छा, परेशान हो गया। तो आप ये वहाँ बाहर बनाया तो है, कैंप में नहीं जा रही हैं आप? कहाँ बाहर कैंप बनाया? कैंप कहाँ मिल रहा है, ये जाएगा है? उसको कह देना रेखा गुप्ता का कि अम्मा का भी कुछ मदद करो। हाँ हाँ, बोल देना। तो आई तो थी वो भी, और कैंप भी पीछे यहाँ लगा दिया गया है आप लोगों के लिए। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये घरों की हालत है। थोड़ा पवन अगर अंदर जाके दिखा पाए। ये देखिए इस तरह से ये पानी निकालने का काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि अब यही विकल्प बचा है। घर में आप देख रहे हैं अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। सामान जो है यहाँ तख्त पर देखिए शिफ्ट कर दिया है और उसके बाद अब पानी अपने ही तरीके से निकालती हुई ये अम्मा आपको नजर आ रही है। दिल्ली के इलाकों में रहने वाले लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बाढ़ तो अब हर साल का सवाल हो गया है। दिल्ली के लोगों को 2023 की बाढ़ याद आ रही है। इस वक्त इन इलाकों में बड़ी बाढ़ आई थी। सामान पैक करने में ही सारा दिन बीत गया और नीचे पूरा कमरा डूबा ही था। पिछली बार भी, इस बार भी पानी इतना कमरे में है। हमारे तो एकदम किनारे पे है, पानी खूब है उसमें भी। तो आप सारा जो साजो सामान, जरूरी साजो सामान क्या क्या आप ऊपर लेकर आए हैं? जरूरी जो साजो सामान है सारा सब कुछ खाने पीने का जितना भी सामान था सब लेके आए हैं। सिलेंडर कल गया, परसों गया था मैं माता जी, कल आया सुबह तो ये हो गया। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि 23 में तो बाढ़ आई थी, पर जब भी हर साल यमुना में स्तर बढ़ता है 78-79 से ही है, वो देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, अब इसी में कट रहे हैं सारे। सरकार ने राहत शिविर भी बनाए हैं सामने। राहत शिविर में धूप लग रहे हैं, सारे धूप में हैं, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो गया। अब यहाँ कम से कम पेड़ के छांव तो पे बैठे तो हैं। यहाँ पे लाइट कट गया, लाइट की बड़ी समस्या। लाइट दे दें तो हमको कोई परेशानी है ही नहीं। और यमुना का यही पानी आगे मथुरा और आगरा में भी तबाही मचा रहा है। मथुरा में तो ऐसे भी इलाके हैं जहां बाढ़ जैसी स्थिति है। यहाँ यमुना किनारे बने हुए घाटों में पानी भर चुका है, कई मंदिर डूब चुके हैं और आगरा में भी ताजमहल के किनारे तक यमुना का पानी पहुंच चुका है।
मथुरा में भी यमुना बिल्कुल खतरे के निशान के पास बह रही है। खतरे के निशान से सिर्फ 6 सेंटीमीटर नीचे बह रही। मथुरा वृंदावन में यमुना के किनारे बसी हुई 20 कॉलोनियों में बाढ़ का पानी आ गया है। मथुरा में यमुना का पानी घाटों तक पहुंच गया है। घाटों के किनारे बने हुए मंदिर बाढ़ में डूब गए हैं। आरती होती है, वहां पर ये पानी आ गया है। श्रद्धालु भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ये पानी में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। ये आरती स्थल है, यहाँ पर यमुना जी की आरती होती थी। और पूरे जिले के जो हालात हैं वो इस तरह के हैं। जो यमुना किनारा है वहाँ सभी जगह पानी आया हुआ है। मथुरा में यमुना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 23 बाढ़ नियंत्रण चौकियां बनाई हैं, 30 बाढ़ शिविर बनाए हैं। कई एकड़ की जमीन जलमग्न हो गई है और यमुना का पानी कई जगहों पर सड़कों पर भी आ गया है। जिला प्रशासन लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है, मुनादी करवा रहा है कि लोग नदी के किनारे न जाएं। भारी बारिश से नदियों में तो पानी बढ़ ही रहा है। चंडीगढ़ जैसे शहर में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। देखिए, सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश में चंडीगढ़ का क्या हाल हो गया। जगह जगह पानी भर गया है। फेमस सुखना झील भी खतरे के निशान पर आ गई है, जिसकी वजह से फ्लड गेट खोलने पड़े। देखिए, चंडीगढ़ का सेक्टर 8 है, जहां पर लगातार बारिश के बाद किस तरीके से शहर का चाहे बाहरी हिस्सा मेन रोड हो, चाहे सुखना झील हो, चाहे अंदरूनी जो सेक्टर के ये रास्ते हैं वो रास्ते हों, और जलमग्न पूरा आपको चंडीगढ़ नजर आएगा। पिछले 1.5 घंटे की लगातार बारिश के बाद इस तरीके की हालत है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम की और पानी किस तरीके से यहाँ जमा हो जाता है और प्रशासन की देखरेख और मैनेजमेंट इस सीजन के लिए कैसी थी, इससे जरूर साफ होता है। पंजाब का होशियारपुर जिला भी बाढ़ प्रभावित है। यहाँ व्यास नदी में बाढ़ आ गई है। राडामंड, फताकुल और गंदुवाल जैसे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ प्रभावित गांवों तक सरकारी सहायता नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लोग अब खुद ही बाढ़ से अपनी रक्षा कर रहे हैं और अपने लिए खुद ही बांध बना रहे हैं। मैदानों में ये नदियां इसलिए तबाही मचा रही हैं क्योंकि पहाड़ों पर भारी बारिश है। सोचिए, जहां इन नदियों का पानी बहकर पहुंच रहा है वहां इतना बुरा हाल है, तो जहां ये बारिश हो रही है वहां क्या हाल होगा। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहां लगातार बारिश हो रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, जिसकी वजह से तबाही है। सामने उफनती हुई नदी है। बहाव इतना तेज है कि देखना भी मुश्किल हो रहा है। और सोचिए, इतने खतरनाक बहाव में भी ये लोग इस नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। ये उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक की तस्वीरें। असल में बारिश ने इन इलाकों के पुल बहा दिए हैं। अब इन लोगों को अगर दूसरी तरफ जाना है तो 28 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, नहीं तो फिर जान जोखिम में डालकर ऐसे ही नदी पार कर। इस तरफ कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। सोचिए, इन हालात में ये कैसे इस नदी को पार करेंगे। ये भी यहीं की तस्वीरें। यहाँ एक जेसीबी मशीन नदी में लगाई गई है और उसके सहारे ये लोग इस नदी को पार कर रहे हैं। क्या उत्तरकाशी का प्रशासन ये सब देख रहा है या फिर किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? पहाड़ों का यही हाल है, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश। ये कुल्लू की तस्वीरें हैं, जहां लग घाटी में बादल फटा है और उसके बाद देखिए इस बरसाती नदी में कितना प्रवाह बढ़ गया है। पानी के इस बहाव में ये पुल भी टूट गया और नदी का पानी उसके ऊपर से आ रहा है। आगे देखिए, सड़क भी टूटी हुई है। कुल्लू की आज लगवैली की बात करूं तो करीब 2 बजे कनौन गांव में बादल फटा, जिसके बाद सरवरी नदी जो है वो अब उफान पर आ गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस उफान के बाद जो है वो काफी अब जो सैलाब जो आया, जिसके बाद अब ये जो फुट ब्रिज था अब ये पूरी तरह से टूट चुका है। क्योंकि हालांकि कुछ दिन पहले बाढ़ में इससे थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे ठीक किया गया था और इसके बाद ये सामने वाले जो क्षेत्र हैं इनको ये जोड़ता है। यहाँ इस सैलाब की वजह से कणौन गांव में 3 दुकानें और एक बाइक बह गई। लोग बता रहे हैं कि देर रात करीब 3 बजे बादल फटा और उसके बाद यहाँ बाढ़ आ गई।
लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। डर तो काफी ज्यादा है अगर हम बता दें, क्योंकि रात से ही लोग जब से बारिश शुरू हुई है, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा हो रही थी, बारिश भी काफी तेज थी और लोग सहम गए थे। हालांकि रात भर हम लोग भी जो है नहीं सोए, बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि बारिश की आवाज बहुत ज्यादा थी और बच्चे भी डर गए थे कि इतनी तेज बारिश हो रही है। कुल्लू में कोई एक इलाका नहीं है जहां ये तबाही हुई हो, बल्कि बहुत सी जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। यहाँ दोहरा नाला में भारी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। अचानक आई बारिश से यहाँ बरसाती नाला उफन पड़ा, जिससे खेत और घर चपेट में आ गए। कई इलाकों को जोड़ने वाली पुलिया बहकर खत्म हो गई।